हेलो दोस्तों, आज हम कार्य करने की दर और अर्थात शक्ति को समझेंगे। शक्ति यानी पावर। पावर में हम जो हमारा महत्वपूर्ण आज टॉपिक है वो है यूनिट। यूनिट क्या है, ये कैसे होता है और इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यूनिट हमारा बिजली के बिल के रुपए को, मतलब जितने पैसे लेंगे, कितने कितने नहीं लेंगे, उसका हमें जानकारी यूनिट देता है। तो यूनिट के ऊपर आज हम जानकारी करेंगे। तो यूनिट को प्राप्त करने के लिए, एक यूनिट को प्राप्त करने के लिए हमें पहले कार्य करने की दर को समझना होगा। इसी क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। यदि हम शक्ति को P मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर। कार्य को हम लोग W बोलते हैं, वर्क जिसे बोलते हैं, और दर मानी समय, तो बटे दर। तो ये क्या हो गया, P बराबर W/T। तो ये क्या होगा, कार्य करने की दर। तो ये हमारी शक्ति हो गई। अब इसके मात्रक देख लेते हैं। तो शक्ति की हमारी परिभाषा क्या है, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं। तो ये हमारा शक्ति हो गया। अब यहाँ से मात्रक हम जानते हैं कि यहाँ से कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। जूल एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर। और जूल कैसा मात्रक है, ये हमारा MKS पद्धति का मात्रक है, ये होता है। और CGS पद्धति का मात्रक अर्ग होता है, आप लोग जानते ही हैं। और समय T समय है, तो समय का मात्रक सदैव हमेशा क्या रहेगा, सेकंड ही रहेगा। और हमारा या फिर और पावर का मात्रक क्या होता है, हम लोग जाने हैं कि जो वाट है, हमारे वैज्ञानिक थे, इनके नाम के सम्मान पर रखा गया है। तो यहाँ से हम अब इतना हम समझ लिए। अब यूनिट पे आते हैं। यूनिट क्या है, जो कि हमें समझना है। और यूनिट क्या है, एक ऊर्जा का हमारा व्यावसायिक मात्रा, क्योंकि इससे क्या है, हमारा व्यवसायिक रूप में काफ़ी है, क्योंकि ये सरकार इससे बड़ी मात्रा में हमारा इसके धन की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से हम इसको जानकारी आगे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा अगला जो आएगा यूनिट प्राप्त करने के लिए, उसी को हम लोग बोल सकते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। यूनिट का हमारा एक व्याख्या रूप है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा। इसे आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको ज्ञात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा यहाँ P बराबर क्या था, W/T। यहाँ से तो P बराबर W/T हो गया। अब यहाँ से W बराबर हम ज्ञात करते हैं। W बराबर जब यहाँ एक बांध लेंगे तो तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा क्या होता है कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा P गुणते T। तो यहाँ से W बराबर हो गया P गुणते T। तो यहाँ से W कार्य बराबर हो जाएगा शक्ति गुणे समय। अब यहाँ के सभी के हम क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। तो वर्ग अर्थात कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। तो जूल बराबर शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, आप लोग जानते ही हैं, वाट। और समय का मात्रक सेकंड होता है, सदैव की तरह। देखिए आप देखे होंगे कि सभी पद जो हमारे तीनों पद्धतियों में हमारा समय का मात्रक समान ही होता है, वो क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक यूनिट होता है उस पर समझते हैं। तो एक यूनिट जो होता है हमारा, एक यूनिट, यहाँ तक आप समझ गए तो आप पूरा समझ जाएंगे। तो आपको बस यही पॉइंट ध्यान देना था, ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस हो गया यूनिट समझने के लिए कि जूल बराबर क्या होता है, वाट गुणे सेकेंड। तो एक यूनिट बराबर होता है हमारा 1000 वाट गुणे क्या कर देंगे, यानी इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। और हमारा लगाना चाहिए जो समय लगना चाहिए, यानी 1000 वाट खपत में हमारा समय लगना चाहिए 1 घंटा, जिसे क्या लिख सकते हैं, सेकंड में बदलना है तो 60 गुणे 60 सेकंड लिखते हैं इसे। अब इसी को संक्षिप्त रूप से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 किलोवाट को ऐसे और घंटा, ऐसे हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है, इसी को हम लोग एक यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ से हम इसको जूल में हम बदलते हैं। तो यहाँ से 1000 वाट को 1 किलोवाट और 60 गुणे 60 को घंटा में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सभी को हल करें तो 6 जगह 36 हो जाएगा।
36 1 2 3 0 4 0 5 0 1 2 3 4 5 और वाट गुणे सेकेंड। वाट गुणे सेकेंड को हम लोग क्या ले सकते हैं, वाट गुणे सेकेंड को आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, हमारा जूल है, तो ये जूल लिख सकते हैं। और इसको हम उचित भौतिक रूप पे लिखें तो 3.6 गुणे 10 से घाते कितने घात हो जाएंगे, यहाँ से जब दशमलव लगाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 घात हो जाती है, तो ये क्या होगा जूल। जूल को हम लोग जैसे प्रदर्शित करते हैं तो ये हो गया, यानी 1 यूनिट, ये निकल गया। यानी आपके घर में कोई भी ईंधन है, चाहे एक हो चाहे अधिक, चाहे आप एक से अधिक हो, हमारा उपयोग के रूप में क्या हो सकता है, उपकरण के रूप में पंखा भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, आप चाहे कूलर का उपयोग करिए या फिर और जो हमारे रसोई घरों में उपयोग होने वाले वैद्युत यंत्र हो। तो उसमें जो 1 घंटे में, इससे क्या निष्कर्ष लिख रहा है कि 1 घंटे में, ये क्या है 1 घंटा है, कि 1 घंटे में हमारा 1000 वाट बिजली खपत हो रही है। तो उसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट हमारा हो जा रहा है, यानी 1 यूनिट हमारा हो जा रहा है। इस प्रकार हमारा पूरे महीने का या फिर कई घरों में महीने का आता है, तो पूरे यूनिट महीने भर का हम लोग वहाँ पे हमारा मीटर बॉक्स में हो जाता है, जिससे हम सरकार यूनिट के हिसाब से लगाती है पैसा कि 1 यूनिट में मान लीजिए कि हमारा 1 रुपया आ रहा है, तो उसी के हिसाब से महीने भर का हमारा पैसा हो जाता है। तो यही है हमारा यूनिट। आप घर पर भी आराम से एक बस यूनिट को पता करके आप आराम से घर का बिल निकाल सकते हैं, घर बैठे बैठे ही, जिससे आपके साथ कोई बेईमानी ना हो पाए। तो ये हमारा 1 यूनिट इस प्रकार से था। 1 यूनिट यदि आपका 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल अगर खपत हो जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि आपका 1 यूनिट हो गया है। इस प्रकार आप जितना पैसा बनेगा तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये यूनिट समझ में आ गया हो कि यूनिट क्या होता है। अब यूनिट से हमारा कितना लगेगा 1 महीने का हमारा पैसा, उसको आप आराम से पता कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूनिट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं समस्या हो तो आप बता सकते हैं, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप बता सकते हैं। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।